रेजोनेंस से मैं देवेश गुप्ता, फैकल्टी सोशल साइंस। अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो कल वाले चैप्टर से अगली स्टेप पे रहेगा। जैसे कल इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का अध्ययन हम कर चुके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसका पतन क्यों हुआ, लास्ट ये हमने डिस्कस किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन है, फैक्टर फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन कौन से रहे, तो फ्लड रहा, बाढ़ रहा, अर्थक्वेक रहा, भूकंप रहा, जलवायु क्लाइमेट का चेंजेस रहा, जलवायु का परिवर्तन रहा, ये भी एक कारण माना गया। डिजीज़, महामारी रही, ये भी एक कारण रहा। तो कुल मिलाकर एक से ज़्यादा फैक्टर रहे जो सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल थे फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने में एक फैक्टर और इम्पोर्टेंट जो माना जाता है, वो माना जाता है कि अटैक ऑफ आर्यंस। क्या अटैक हुआ था आर्यंस का, आर्यों ने क्या अटैक किया था? तो ये तो इसमें स्पष्ट है कि जो आर्यों की बात करते हैं, पहले तो यही माना जाता था कि ये भारत के बाहर से भारत में इन्होंने प्रवेश किया होगा, लेकिन अभी नई जो खोज हुई है उसमें कई ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं कि इनके जो डीएनए मिले हैं, डीएनए की जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो डीएनए यहाँ पहले से मौजूद था, यानी वो भारत के ही निवासी थे। ऐसे भी साक्ष्य मिलने लगे हैं जो अकाट्य साक्ष्य हैं, यानी हजारों सालों से वो आर्य जिनके बारे में कहा गया कि वो बाहर से आए थे, वो वास्तव में देखा जाए तो कई ऐसे प्रमाण मिले हैं खुदाई में अब कि जो इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये महाकर ही मूल निवासी थे। खैर, जो भी है, नई रिसर्च होती रहेगी, नए फैक्ट हमारे सामने आते रहेंगे। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, उस पर हम बात कर रही हैं। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग आज वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का ये जो समय है इसे हम कह देते हैं वैदिक काल। तो सबसे पहले तो जब वैदिक काल की, वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं तो इसका जो समय था वो क्या था? तो ईसा के जन्म को हमने आइडियल माना हुआ है समय की गणना में। ईसा का जन्म, और ईसा के जन्म से अगर हम लोग पीछे की तरफ चले जाएं तो यहाँ पर जब ईसा के जन्म में 2500 साल बचे थे, 2500 से लेकर के जब 1500 साल बचे, तो 2500 साल पर एक सभ्यता थी और वो डिक्लाइन हो गई। उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पतन हो गया वो 1500 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन हो गया। तो इसे कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट, ये बीसी। लेकिन 1500 से लेकर के टोटल पर बात करें यहाँ पर जब 600 साल बचे थे, तो 600 साल को लिखेंगे हम 600 बीसी। तो ये जो टाइम पीरियड है आपका इंडस वैली का, 1500 बीसी यहाँ समापन हो गया। 1500 बीसी से लेकर के आपके लिए 600 बीसी, ये जो समय था, इसी को तो आप लोग हिस्ट्री में लिखते हैं। यही तो वैदिक एज कहलाती है, यही क्या कहलाती है, वैदिक सभ्यता कहलाती है, या इस समय को कहा जाता है वैदिक काल। तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने एक पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने। अगर समय निर्धारण की बात की जा रही है वैदिक सभ्यता में, तो वैदिक सभ्यता का जो समय था, काल था, वो एज डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व, ये वो समय है जिसे इतिहास में कहा जाता है वैदिक सभ्यता या वैदिक युग। तो वैदिक युग की बात कर रहे हैं तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। अब इसे और थोड़ा सा क्लियर करते हैं हम लोग। जो क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं होती है वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए उसी को क्लियर कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर देखें, इसको और क्लियर करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा वैदिक एज,
वैदिक एज की बात हमने जब की तो हमने ये देखा कि जब ईसा के जन्म में 1500 साल बचे थे, 1500 बीसी का समय था, तब से लेकर ईसा के जन्म में जब 600 साल बचे, 600 बीसी का समय रहा। ये वो समय है, इस टाइम पीरियड पर 4 वेद कंपोज किए गए। 4 वेद कंपोज किए जाने के कारण इस टाइम पीरियड को क्या कह दिया जाता है? इस टाइम पीरियड को वैदिक एज कह दिया जाता है। तो देखें, वैदिक एज का समय क्या है? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व स्टूडेंट। लेकिन इसमें जो 4 वेद कंपोज किए गए, उनमें जो सबसे पहला वेद कंपोज किया गया वो कौन सा था? वो ऋग्वेदा था। तो ऋग्वेद की जब बात करते हैं तो 1500 से लेकर के जब 1000 बीसी का समय रहा, जब 1000 बीसी का समय था, तो सबसे पहले इस वेद को कंपोज किया गया। इसे कंपोज किया गया, इसलिए सबसे पहला यानी सबसे प्रथम या फर्स्ट वेद कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है ऋग्वेद। अब देखें, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद सबसे पहला वेद कहलाता है। अभी देखेंगे यहाँ पर वैदिक एज में 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो समय रहा, वो जो समय रहा, इस समय ऋग्वेद कंपोज किया गया, ऋग्वेद की रचना हुई। इसीलिए इस समय को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स ऋग्वेदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल कौन सा है? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ये ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पहले रचा गया। तो बताइए, सबसे प्रथम वेद, प्रथम वेद कौन सा है? सबसे प्रथम वेद कौन सा है? सबसे प्रथम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और 4 वेदों में अगर बात कर ली जाए, बताइए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे पहला और सबसे प्राचीन वेद वो एक ही है। सबसे पहले जो रचा गया वो कौन सा है? वो ऋग्वेद था। तो सबसे पहला वेद और प्राचीनतम वेद कौन सा है? वो ऋग्वेद है। तो देखें, यहाँ पर हम लोग जब बात कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। ऋग्वेद विश्व में रचा गया सबसे पहला वेद था, सबसे एंशिएंट, सबसे प्राचीन वेद है। तो सबसे प्राचीन, सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अब ये ऋग्वेद जो है, इसी ऋग्वेद की रचना की गई ऋग्वेदिक काल में की गई। 1500 से 1000 बीसी का वो समय रहा। 1000 बीसी से लेकर के जब हम 600 बीसी की बात करते हैं, बिफोर क्राइस्ट की बात करते हैं, इसी को लिखा जाता है ईसा पूर्व। तो 1000 से लेकर के 600 बीसी की जब बात करते हैं, तो शेष 3 वेद, रिमेनिंग 3 वेद जो थे वर कंपोज, इनकी रचना की गई। तो 3 जो वेद हैं उनके बारे में बात करेंगे। 1000 से लेकर 600 बीसी के समय पर जिन 3 वेदों की रचना हुई, उनमें देखिए एक वेद कौन सा है? एक वेद को कहा जाता है सामवेद कहा जाता है। सामवेद की रचना हुई। इसके अलावा एक वेद जो रचा गया वो कौन सा है? यजुर्वेद की रचना हुई। इसके अलावा एक वेद जो रचा गया वो कौन सा वेद रचा गया? वो अथर्ववेद रचा गया। तो अथर्ववेद की रचना हुई। तो शेष 3 वेद कौन से हैं? वो तीनों वेदों के नाम आपके सामने हैं। जब सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई 1000 से लेकर 1500 से लेकर 1000 बीसी में, इसीलिए इस काल को, ये जो 1500 से 1000 का समय है स्टूडेंट, इस काल को इतिहास में कहा जाता है ऋग वैदिक काल। इसी को कहा जाता है अर्ली वैदिक एज। तो अर्ली वैदिक एज क्या है? जिस समय पर ऋग्वेद की रचना हुई, सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पहला वेद है जो कंपोज किया गया, और वो कौन सा है? आपका ऋग्वेद। तो ऋग्वेद 1500 से 1000 बीसी की रचना हुई। लेकिन शेष तीनों वेदों की जो रचना हुई वो बाद में हुई। वो बाद में कब हुई? 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के समय शेष 3 वेद कंपोज किए गए। रिमेनिंग 3 वेदास वर कंपोज्ड ड्यूरिंग एरा ऑफ 1000 बीसी टू 600 बीसी। ये वो समय था जब शेष 3 वेदों की रचना हुई। इन 3 वेदों की रचना जिस समय हुई, इसी समय को हम लोग क्या लिख रहे हैं? हम इसी को लिखते हैं पश्च वैदिक
काल। तो पश्च वैदिक काल लिखा जाता है, इसी को लिखा जाता है लेटर वैदिक एज। ये क्या कहलाता है? लेटर वैदिक एज कहलाता है। तो लेटर वैदिक एज, पश्च वैदिक काल, वो 1000 से लेकर कब तक था? 600 बीसी तक था। 1000 से 600 बीसी तक लेटर वैदिक एज की रचना का समय रहा, जब शेष 3 वेद कंपोज किए गए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद। तो तीनों वेदों की रचना का समय हमने पढ़ा। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। देखें, हम लोगों ने लिखा, अभी हम जिस सभ्यता को पढ़ रहे हैं उसे लिखा हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ रहे हैं। वैदिक सभ्यता में एक शब्द का नाम बार बार आ रहा है और वो शब्द है वेद। आखिर ये जो वेद है, वेद का अर्थ क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। तो जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वही क्या है? किसका अर्थ है? वेद का अर्थ है। अगर आपसे क्वेश्चन जीके का पूछ लिया जाए, बताइए वेद का अर्थ क्या होता है, तो आपकी नोटबुक में नोट कर लीजिए, मीन ऑफ वेद इज ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज किसे कहा जाता है? वेद को कहा जाता है। तो वेद है क्या? वेद वास्तव में जो इसका अर्थ है वो क्या है? वो अर्थ है इसका ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान इसका अर्थ है। अभी देखें, वेदों की रचना की जब बात की जाती है तो क्या इसे आर्यों के द्वारा रचा गया? बिल्कुल आर्यों के द्वारा इनकी रचना की गई होगी, लेकिन आर्यों ने इसे अपने साहित्यों में अपौरुषेय लिखा है। अपौरुषेय लिखने का अर्थ है कि इसकी रचना देवताओं द्वारा हुई। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि देवता आकर के ऐसे किसी साहित्य को लिखेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। लिखा तो आर्यों ने ही होगा, लेकिन इसका महत्व बढ़ाने के लिए इन्होंने इसे लिखा है अपौरुषेय, जिनकी रचना देवताओं के द्वारा की गई हो। तो देखो, इसे लिखा जाता है अपौरुषेय। अपौरुषेय का अर्थ क्या होता है? जिसकी रचना देवताओं द्वारा की गई हो। तो जिसकी रचना देवताओं द्वारा की गई हो उन्हें वेद कहा गया। वेदों के संदर्भ में अपौरुषेय शब्द, अपौरुषेय अर्थात जिसकी रचना देवताओं द्वारा की गई। आर्य, आर्य क्या है? आर्य अपने को स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे। देखो, स्वाभाविक सी बात है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता भारत में थी, सिंधु घाटी सभ्यता से कई मायनों में कई ऐसे मेजरमेंट है जिनमें काफ़ी आगे थे। कौन? आर्य लोग काफ़ी आगे थे। ये युद्ध प्रिय लोग थे, इनके घोड़े को जानते थे, इनके पास लिखित के लिए एक स्पष्ट लिपि भी होती थी। तो यहाँ जब कहा जाए कि वेदों के लिए स्पष्ट लिपि, तो यहाँ इनकी अपनी एक भाषा है, संस्कृत भाषा है। बताइए वेद किस भाषा में लिखे गए? तो देखें, वेदों की भाषा की बात की जाए, वेदों की भाषा, तो वेद किस भाषा में लिखे गए? वेद किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत, वैदिक संस्कृत में लिखे गए। तो वैदिक संस्कृत, संस्कृत से भी कठिन संस्कृत को कहते हैं हम लोग। वास्तव में संस्कृत ही है, लेकिन वेदों की संस्कृत बहुत कठिन है, आसानी से ना समझी जा सके ऐसी संस्कृत है। तो वैदिक संस्कृत की बात कर रहे हैं तो वेद क्योंकि वेदों की भाषा अगर पूछा जाए तो बताइए वेदों की भाषा कौन सी है? वेदों की भाषा संस्कृत है। वेदों को ही अपौरुषेय कहा गया है और इनकी रचना वास्तव में तो आर्यों ने ही की। आर्यों के समय आर्य यानी वैदिक एज में इसकी रचना हुई। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य स्वयं को सिंधु वासियों से श्रेष्ठ मानते थे, तो इसलिए इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, यानी जो उच्च कुल का हो। तो आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। अपौरुषेय वेदों को क्यों कहा गया? जिसकी रचना देवताओं द्वारा की गई हो उसे अपौरुषेय कहते हैं। और बताइए वेदों की भाषा कौन सी थी? वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा थी। तो देखें,
यहाँ पर वेदों के बारे में हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस किए, बहुत छोटे छोटे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो चैप्टर के साथ महत्वपूर्ण है। वेद क्या है, आर्य क्या है, वैदिक सभ्यता में अपौरुषेय शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है। तो देखें, हमें यहाँ पर उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर मिलती है। अब देखें, ऋग्वेद के बारे में जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले, क्योंकि पहला जो समय का आधार पर हमने गणना की, उसमें हम लोगों ने देखा कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व की जब बात की जाती है, यही तो कहलाता है आपके पूर्व वैदिक काल। तो जो पूर्व वैदिक काल जिसे कहा जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है अर्ली वैदिक एज कहा जा रहा है, पूर्व वैदिक काल कहा जा रहा है, वो कौन सा समय है? जिस समय ऋग्वेद की रचना की गई, जिस समय ऋग्वेद की रचना की गई, वो काल पूर्व वैदिक काल है। उस समय की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे सामने आते हैं उनमें देखें, यहाँ ऋग्वेद में कुल 10 मंडल दिए गए हैं, और 10 मंडल और 1028 सूक्त दिए गए हैं। तो 1028 सूक्त 10 मंडलों वाला ऋग्वेद। लेकिन इतिहासकारों ने अपनी खोज के आधार पर, अपनी रिसर्च के आधार पर ये बताया कि अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर 1028 सूक्त और 10 मंडलों के अंदर ये जो 10वां मंडल है, इतिहासकार ये कहते हैं कि ये जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। 10वां मंडल ऋग्वेद में लेटर ऑन, यानी कि बाद में जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया। तो देखिए कि ऋग्वेद की बात की जाए तो उसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल को आप ऐसे समझ लीजिए, हर एक मंडल किसी एक देवता को समर्पित है। 10 मंडल आप कह सकते हैं उसके 10 भाग हैं। तो देखिए, ये तो लिटरेचर को किस तरह से आप उसको विभाजित कर रहे हैं या उसका उपविभाजन कर रहे हैं, ये वाला विषय है। तो मंडल की बात की जाए तो वेदों में, ऋग्वेद में कितने मंडल दिए गए? ऋग्वेद में 10 मंडल दिए गए, और इसमें 10वां मंडल के लिए क्या कहा गया है? इसे बाद में जोड़ा गया है। क्यों ऐसा कहा गया है? कि अपनी रिसर्च के आधार पर इतिहासकारों ने ये प्रमाणित कर दिया कि निश्चित रूप से ये बाद में जोड़ा गया है। यही 10वां मंडल वह मंडल है जिसमें सबसे पहले जाति प्रथा का उल्लेख आता है, कास्टिज्म का उल्लेख आता है। जाति प्रथा का उल्लेख सबसे पहले किस में मिलता है? जाति प्रथा का उल्लेख आपको सबसे पहले 10वें मंडल में मिलता है। जाति प्रथा में जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, क्षत्रियों के अलावा जंघा से वैश्य समाज की उत्पत्ति या वैश्यों की उत्पत्ति हुई, और पैरों से किसकी उत्पत्ति मानी गई है? शूद्रों की उत्पत्ति मानी गई है। तो ये जो ऐसे जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था दी गई है, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को देवकृत, कि यह तो देवताओं के द्वारा रची गई रचना में लिखा हुआ है, ऐसा बताने का प्रयास किया गया। तो 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया, और इसमें जाति व्यवस्था को कैसा बनाने का प्रयास किया गया है? ये तो ईश्वर द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, इसे देवकृत बनाने का प्रयास किया गया है। तो ये इसे देवकृत बनाने का प्रयास किया गया कि भाई जाति प्रथा जो है वो ईश्वरीय व्यवस्था है, जबकि वास्तव में तो ये कर्म पर आधारित व्यवस्था रही होगी। जाति व्यवस्था को देवकृत बनाने का प्रयास किस मंडल में किया गया? 10वें मंडल में। ऋग्वेद में कौन सा मंडल बाद में लेटर ऑन जोड़ा गया है? वो 10वां मंडल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हुआ। देखिए, एक लोकप्रिय मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। आप ओम भूर्भुवः स्व से ही समझ गए होंगे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किस मंत्र की कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं गायत्री मंत्र की। ये जो गायत्री मंत्र है, जिसे सावित्री मंत्र भी कहा जा रहा है, सावित्री ही नाम है किसका?
एक और अन्य गायत्री का। तो गायत्री मंत्र का प्रथम उल्लेख या गायत्री मंत्र जिस साहित्य में मिलता है वो कौन सा साहित्य है? ऋग्वेद। तो प्रथम बार यहाँ जो प्रमाण मिले गायत्री मंत्र के, सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में मिलता है? सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में मिला है? ऋग्वेद में मिला है। तो ऋग्वेद में ही सबसे पहले सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी नेशनल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नेशनल लेवल एग्जाम में कितनी बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में सबसे पहली बार मिलता है? सबसे पहली बार ये ऋग्वेद में मिलता है, जिसे आप गायत्री मंत्र कहते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख। अब देखें यहीं पर हम बार बार ये कह रहे हैं कि भारत में पहले यहाँ पर भारतीय क्षेत्र में सिंधुवासी सिंधु घाटी सभ्यता का अचानक पतन हो गया। उसमें एक कारण ये भी माना जाता है कि निश्चित रूप से आर्यों का आक्रमण हुआ होगा, आर्यों का प्रवेश हुआ होगा। आर्यों के प्रवेश आक्रमण के सामने सिंधु सभ्यता टिक नहीं पाई और इनके विवाद में इनका पतन हुआ होगा। तो खैर जो भी रहा होगा, तो ये एक तथ्य ये भी माना जाता है, इतिहासकार अपने अपने तथ्य देते हैं कि ये कहाँ के मूल निवासी रहे होंगे। तो दो भारतीय इतिहासकार या हमारे भारतीय दार्शनिक हैं जिनके अपने विचार हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं कि इनके अनुसार ये कहाँ के मूल निवासी रहे होंगे। तो ये कहाँ इनका मूल निवास था आर्यों का, इसके बारे में 2 पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें एक से ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके लिए काम के होंगे। अब देखें एक पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश और एक पुस्तक है द इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। द इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन और सत्यार्थ प्रकाश, ये जो पुस्तकें कंपोज की गई, ये जो पुस्तकें लिखी गई, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? दयानंद सरस्वती। किसके द्वारा लिखी गई? दयानंद सरस्वती के द्वारा। इस पुस्तक में सत्यार्थ प्रकाश द इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में, इस पुस्तक में आर्यों का जो मूल निवास है वो दयानंद सरस्वती ने कौन सा क्षेत्र माना है? तिब्बत माना है। तो आपसे क्वेश्चन का फ्रेम ये बनता है, दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? कहाँ के मूल निवासी थे? तिब्बत के। तिब्बत क्षेत्र में रहते होंगे और वहाँ से इनका प्रवेश भारत में हुआ होगा। इसके अलावा एक बुक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, आर्यों का घर, आर्कटिक पोल या आर्कटिक होम, वो जो आर्कटिक क्षेत्र है, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। इसमें इन्होंने इनका मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव क्षेत्र माना है। तो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र किसका मूल निवास था? किसका मूल निवास रहा होगा? ये आर्यों का अपना मूल निवास रहा होगा। तो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र के ये निवासी रहे होंगे। इतिहासकार अपनी रिसर्च के आधार पर वेदों को पढ़ना, अन्य साहित्य प्रमाणों के आधार पर ये मानते हैं कि वो जो सिंधु रिवर थी इसके आसपास आकर वो सबसे पहले बसे होंगे।
फिर धीरे यहाँ पर एक नदी का फ्लो होता था सरस्वती, फिर धीरे धीरे ये आगे की ओर बड़े होंगे, जैसे मध्य देश वाले क्षेत्र में भी रहे होंगे। सप्त सिंधु क्षेत्र में सबसे पहले प्रवेश इनका हुआ, लेकिन इसके अलावा गंगा यमुना वाले क्षेत्र की तरफ बड़े होंगे। दोआब क्षेत्र में भी फिर इनका निवास बन गया होगा। तो आर्यों का प्रवेश जब भारत में हुआ सबसे पहले सिंधु और सिंधु के आसपास, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसी को कहा जाता है ऋग्वेद। तो जब ऋग्वेद की बात की जाती है तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा नाम जिस नदी का आया है वो कौन सा नाम है? सिंधु नदी। तो हम कह सकते हैं, बताइए, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि ऋग्वेद में लगभग 25 नाम नदियों के आए हैं, तो इस प्रमाण के आधार पर ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी, ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी कौन सी स्टूडेंट्स? सिंधु। ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी होने का गौरव किसको है? सिंधु को। बताइए किस नदी का सर्वाधिक बार नाम ऋग्वेद में आया है? तो सर्वाधिक बार नाम किस नदी का आया? सिंधु। लेकिन ऋग्वेद की सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण नदी तो सिंधु है, लेकिन ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? सरस्वती को कहा गया है, जो वर्तमान में किस रिवर के रूप में प्रवाह करती है? घग्गर। तो देखो यहाँ पर दो फैक्ट हैं। एक तो इम्पोर्टेंट होना, इम्पोर्टेंट क्यों थी? क्योंकि वो सिंधु नदी के आसपास बटे, वहाँ का पानी उनके खेतों में मिलने लगा होगा, सिंधु महत्वपूर्ण नदी हो गई। और वहाँ वो बसे थे तो उसके पास में एक और नदी जो नियरेस्ट में आ रही थी वो थी सरस्वती, तो उन्होंने उसको डिस्टेंस के आधार पर वो उनके पास की सबसे प्रमुख नदी हो रही थी, सबसे पवित्र नदी माना। आपको आश्चर्य होगा कि ऋग्वेद की जब बात की जाती है, अभी हम ऋग्वेद की जब बात कर रहे हैं, तो आपको आश्चर्य होगा ऋग्वेद में गंगा का नाम एक बार और यमुना नदी का नाम कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो आप इसी से अनुमान लिखा लें कि जहां सिंधुवासी प्रारंभ में आकर रहे, प्रारंभ में ऋग्वेद रचा गया, तो यहाँ से ये नदियाँ काफ़ी दूर थी, वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं बन पाई होगी, वो इस नदी के बारे में कम जानते होंगे, इसीलिए गंगा का नाम केवल एक बार और यमुना का नाम केवल कितनी बार? 3 बार उल्लेख किया गया है। लेकिन सरस्वती का उल्लेख ज़्यादा बार, ज़्यादा महत्वपूर्ण पवित्र नदी के रूप में आया है, और सबसे महत्वपूर्ण तो उनके लिए थी ही। और सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु थी। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर सिंधु थी, जबकि सबसे होली रिवर, पवित्र नदी को उन्होंने क्या माना है? सरस्वती नदी को माना है, जो वर्तमान में घग्गर के रूप में प्रवाह करती है राजस्थान वाले क्षेत्र में। देखें, प्राचीन भारत में हम बात कर रहे हैं किस समय की? वैदिक सभ्यता की। तो जो प्राचीन भारत है उसकी जो वैदिक सभ्यता है, तो प्राचीन भारत के समय से ही नारी का सम्मानजनक स्थान रहा। फॉर एग्जाम्पल, सिंधु सभ्यता
मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, नारी का अपना महत्व था। वैदिक काल में जब ऋग्वेद की रचना हुई, क्या कहा जाता है, पूर्व वैदिक काल, तो नारी का स्थान सम्मानजनक है और नारी को पढ़ने का अधिकार था। फॉर एग्जाम्पल के लिए घोषा, अपाला, लोप मुद्रा, सिकता, ये ऐसी विदुषी महिलाओं के नाम हैं जिनके लिखे हुए मंत्र आपको ऋग्वेद में मिलते हैं। तो जब कोई महिला मंत्र लिख रही है, इसका मतलब उसे पढ़ने का अधिकार है, वो पढ़ना लिखना जानती है और उस पढ़ने लिखे और उसकी शिक्षा की वजह से ही उसने जो मंत्र लिखे उनको पर्याप्त स्थान, सम्मानजनक स्थान वेदों तक में दिया गया। तो प्राचीन भारत में जब ऋग्वेदिक सभ्यता का समय है, नारी का सम्मान है, उसे पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया है, ये हमें ऐसे प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे पश्चिम वैदिक काल आया, नारी के सम्मान में कमी दिखाई देती है और हालात महाकाव्यों में एग्जाम्पल है महाभारत। यहाँ पर तो नारी के अपमान के लिए अगर बात की जाए तो द्रौपदी का अपमान हुआ सभा में, तो ये एग्जाम्पल मिलता है कि धीरे धीरे लेटर वैदिक एज में और महाकाव्यों के काल तक नारी के सम्मान में कमी होने लगी। तो नारी के सम्मान में पूर्व वैदिक काल तक सम्मानजनक स्थान है। घोषा, अपाला, लोप मुद्रा पढ़ी लिखी महिलाओं के नाम है, विदुषी महिलाओं के नाम हैं, जिनके लिखे हुए मंत्र आपको किस में मिलते हैं, ऋग्वेद में मिलते हैं। तो मैंने आपको नोट कराया है, आप नोट कर लीजिए। ऋग्वेद में कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जिनके आधार पर प्रश्न बनते हैं प्रतियोगी परीक्षा में और बार बार पूछे जाते हैं। तो ये जैसे प्रश्न है, फॉर एग्जाम्पल के लिए नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या है? कोई विधवा स्त्री है तो वह संतान प्राप्ति के लिए पर पुरुष के साथ रह सकती थी, के साथ रह सकती थी। तो ये क्या है? किसी विधवा स्त्री का संतान प्राप्त करने के लिए पर पुरुष के साथ रहना क्या कहलाता है? नियोग परंपरा। तो आपसे पूछा जाए अगर नियोग परंपरा क्या थी, तो संतान प्राप्ति के लिए किसी महिला का कुछ समय के लिए पर पुरुष के साथ रहना, जिसे समाज के अंदर सम्मानजनक स्थान प्राप्त था इस परंपरा को, ये नियोग परंपरा। ऐसे ही एक शब्द आता है अघन्या। अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है गाय के संदर्भ में, और गाय के संदर्भ में अघन्या शब्द का जो अर्थ है स्टूडेंट्स, इसका अर्थ क्या मिलता है? न मारने योग्य, अर्थात वो गाय का मांस नहीं खाते थे। तो अघन्या किस पशु के बारे में लिखा उन्होंने? गाय के बारे में लिखा, अर्थात वो गो मांस या गाय का मांस नहीं खाते थे, इसीलिए इसे गाय को क्या कहा गया है? अघन्या कहा गया है। अघन्या गाय के संदर्भ में प्रयोग हुआ।
गाय सम्मानजनक थी। गोत्र, ये जो शब्द हम अभी भी सुनते हैं वर्तमान में भी कई सामाजिक स्तर पर, ये गोत्र क्या था उस समय पर? गोत्र एक गांव की गायें एक गांव की गायें बांधने का स्थान था। तो एक गांव की गाय बांधने का स्थान क्या कहलाया? गोत्र कहलाया। तो ये गोत्र था। नियोग परंपरा बताया, गन्या बताया, गोत्र के बारे में बताया। इसी के अलावा गोधूली, वेला, गाय के आधार पर समय का निर्धारण। तो गाय जिस समय शाम के समय घर लौटती है, उस समय जब पैरों की धूल उड़ती है, उसे गोधूली वेला आज भी कहा जाता है। तो गाय समय के निर्धारण का आधार तो थी ही, एक गांव के गोत्र की पहचान का आधार भी थी। गाय का पवित्र माना गया, उसे न मारने योग्य कहा गया। वो संभवतः गाय का मांस नहीं खाते थे। वेद में एक शब्द मिलता है अयस। तो अयस के बारे में, ये संभवतः धातु के बारे में, मेटल्स के लिए यूज किया गया। तो अयस की बात की जाए तो ऋग्वेद में अयस धातुओं के बारे में, फॉर एग्जाम्पल या तो तांबा रहा होगा या कांसा रहा होगा, इनके संदर्भ में यहाँ पर ये शब्द प्रयोग किए गए। तो धातु के संदर्भ में जो शब्द प्रयोग किया गया धातु के लिए, वो क्या था? अयस था। इसके अलावा एक शब्द आता है जिसे कहा जाता है निष्क। ये निष्क क्या था? तो निष्क जो था वो संभवतः या तो विनिमय का माध्यम रहा होगा। तो विनिमय का माध्यम, एक्सचेंज का मीडियम। जैसे अभी हम रुपए पैसे देकर वस्तुएं खरीदते हैं, इसी तरह वस्तुओं के लेन देन का कोई माध्यम रहा होगा, विनिमय का माध्यम रहा होगा निष्क। और या फिर ये संभवतः स्वर्ण का, सोने का या मूल्यवान धातु का आभूषण रहा होगा। तो सोने का आभूषण रहा होगा, मूल्यवान धातु का आभूषण रहा होगा। किसी आभूषण को निष्क कहा जा रहा है, या फिर ये संभवतः विनिमय का माध्यम है जिसे क्या कहा गया है? निष्क कहा गया है। तो नियोग प्रथा, अघन्या कहा गोत्र के बारे में, इसके अलावा गोधूली वेला, आयस के बारे में, निष्क के बारे में, एक से ज़्यादा फैक्ट आपके यहाँ पर क्लियर किए गए हैं, जो कि बार बार एग्जाम में जीके वाले विषय में भी इम्पोर्टेंट भूमिका है इनकी, और ये बार बार कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे भी गए हैं और पूछे जाते हैं। जब उत्तर वैदिक काल आया तो समय बदला, कुछ अन्य वेद भी लिखे गए। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक वेद जिसका नाम है सामवेद लिखा गया। सामवेद का जो विषय है, सामवेद का विषय क्या था? संगीत। तो संगीत कैसे? इसमें जो सूक्त दिए गए हैं, सूक्त के
सूक्त के उच्चारण का तरीका दिया गया है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ओम का उच्चारण कैसे करना है, या जो सूक्त दिए गए इसमें सामवेद में जो अधिकांश सूक्त तो कॉपी किए गए हैं, किसकी कॉपी है, ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो बोरोड फीचर है, इसमें लिखा गया जो रिटर्न मैटर है वो बोरोड फीचर है, किसका, ऋग्वेद का। अधिकांश सूक्त केवल किससे लिए गए हैं, ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सूक्त के उच्चारण का तरीका दिया गया। संगीत की बात की जाए तो यहाँ पर उच्चारण का तरीका अर्थात संगीत विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ, बताइए संगीत विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है स्टूडेंट, वो कौन सा है? संगीत विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वो है आपका सामवेद। तो सामवेद को संगीत विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ कहा गया है। वो संगीत विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ है, और वो कौन सा ग्रंथ है? सामवेद है। ध्रुपद संगीत, ये जो ध्रुपद संगीत है, ये ध्रुपद संगीत का सोर्स भी क्या है? सामवेद का ही ये विषय है। सामवेद से ही ध्रुपद संगीत निकला है। यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है। तो कुल मिलाकर के बात करें कि ध्रुपद संगीत किसका विषय है? सामवेद का विषय है। ध्रुपद संगीत के जो कार्यक्रम अभी आप सुनते हैं, वास्तव में वो जो ध्रुपद संगीत है, वो ध्रुपद संगीत निकला किससे है? वो सामवेद से निकला है। तो संगीत विद्या का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, बड़े गौरव की बात है हमारे लिए कि पूरी दुनिया में अगर संगीत के बारे में कहा जाए कि वो सबसे प्राचीन ग्रंथ किस देश का है, कहाँ से निकला है, तो वो हमारे आर्यों के द्वारा दिया गया, और हमारे द्वारा दिया गया सामवेद संगीत विद्या का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो देखेंगे सामवेद के बारे में, संगीत विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ, एक इंपॉर्टेंट अप्रोच मैंने आपको बताई। हम यजुर्वेद की बात कर रहे हैं। यजुर्वेद शब्द की उत्पत्ति यजुष धातु से हुई, और यजुष धातु में यजुष का अर्थ क्या होता है? यज्ञ से संबंधित या यज्ञ के विधि विधान। तो यज्ञ के जो विधि विधान है, यज्ञ से जो संबंधित है, वो विषय किसका है? वो विषय किसका है? यजुर्वेद का है। तो अगर आपसे पूछा जाए, बताइए सामवेद का विषय क्या है? संगीत विद्या है। यजुर्वेद का विषय क्या है? यज्ञ के विधि विधान है। तो इसमें यज्ञ के विधि विधान दिए गए। अब देखें यजुर्वेद की जो विशेषताएं हैं, इसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया वेद, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया वेद कौन सा है? आपका यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद के बारे में विशेषता है कि ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया वेद है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया वेद है। यजुष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ के विधान, विधि विधान, अर्थात इसमें यज्ञ के विधि विधान आपको दिए गए हैं। तो यज्ञों के विधि विधान से संबंधित कौन सा वेद है? आपका यजुर्वेद उसी का वेद है। इसके अलावा अथर्ववेद, इसकी रचना के बारे में माना जाता है अथर्वा ऋषि के द्वारा इसकी रचना की गई। तो देखें यहाँ पर यजुर्वेद के बारे में जो माना गया वो यज्ञों के विधि विधान से संबंधित विषय थे। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा मानी जाती है। अथर्ववेद की बात की जाए तो बताइए अथर्ववेद का विषय क्या था?
अथर्ववेद का विषय तंत्र, मंत्र, टोना, टोटका, इस तरह के विषय अथर्ववेद के विषय थे। और धीरे धीरे ये आगे समय के साथ इनका जब मिसयूज़ होने लगा तो ये अच्छे उद्देश्य से लिखे गए थे, लेकिन वास्तव में जब इनका मिसयूज़ होने लगा, लोग गलत कामों में इसका उपयोग करने लगा, तो ये भी एक कारण बना कि धीरे धीरे लोगों की का आकर्षण इस धर्म की तरफ कम होने लगा और ब्राह्मण धर्म से लोग दूर हटने लगे। अन्य धर्मों का उदय भी होगा, वो आगे बढ़ेंगे। फिर गुप्त काल के अंदर जब पुनः वापस ब्राह्मण धर्म चरम पर आएगा तो उसे कहा जाता है नवीन ब्राह्मण धर्म। तो देखिए यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट अप्रोच में लिखाना पहले भूल गया, बताइए जो ये धर्म है, ये वैदिक धर्म की जब बात की जाए तो वैदिक धर्म को ही क्या कहा जाता है? वैदिक धर्म को ही क्या कहा जाता है? वैदिक धर्म को ही ब्राह्मण धर्म कहा जाता है। तो ब्राह्मण धर्म किसे कहा गया है? वैदिक धर्म को ही कहा गया है। ब्राह्मण धर्म किसे कहा गया है? वैदिक धर्म को ही कहा गया है। तो आपके लिए अगर पूछा जाए, बताइए वैदिक काल का धर्म कौन सा था, तो वो कौन सा था? वैदिक धर्म था, जिसे क्या कहा जाता है? ब्राह्मण धर्म कहा जाता है। तो देखें, हमने जो अभी डिस्कशंस किए उनमें मोर देन वन इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके सामने यहाँ दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करें कि ऋग्वेदिक काल के अंदर वैदिक काल का समय क्या था, तो वैदिक काल का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व था। इसी के बाद बात करेंगे, यहाँ ऋग्वेद की रचना सबसे पहले बताई जा रही है। सबसे पहला वेद बताया गया, प्राचीनतम वेद बताया गया। बाद में शेष जब 3 वेद लिखे गए तो उस काल को क्या कहते हैं? पश्च वैदिक काल कहते हैं, जो कहाँ से कहाँ तक है? आपका 1000 से लेकर 600 BC तक है, यहाँ पर लिखाया गया। इसके अलावा बात कर लें, वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। अपौरुषेय का अर्थ क्या है? जिसकी रचना देवताओं द्वारा की गई हो। वेदों की भाषा कौन सी थी? वैदिक संस्कृत थी। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं, तो बताइए ऋग्वेद में कुल कितने मंडल? 10 मंडल। कितने सूक्त? 1028 सूक्त। कौन सा मंडल बाद में जोड़ा गया? 10वां मंडल। जाति प्रथा का उल्लेख सबसे पहले किस में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। इसके अलावा सबसे पहले गायत्री मंत्र किस में मिला? ऋग्वेद में मिला है। सत्यार्थ प्रकाश द इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन के राइटर कौन है? दयानंद सरस्वती है। इन्होंने इसका मूल निवास क्या माना है? तिब्बत माना है। द एंशियंट होम द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस बुक किसके द्वारा लिखी गई? बाल गंगाधर तिलक। उत्तरी ध्रुव क्षेत्र को इन्होंने आर्यों का मूल निवास माना है। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे मोर देन वन फैक्ट हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आप लगातार अगर इसको ध्यान से देख भी रहे हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, हमने जो डिस्कशंस किया वो वैदिक एज में से जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने अभी अध्ययन किया है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण बने रहेंगे। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वैसे तो ये बड़े विषय हैं, दर्शन के विषय भी हैं, लेकिन जितना महत्वपूर्ण हो जीके के दृष्टिकोण से हम उतना पढ़ें
तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है तो हम उतना पढ़ेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आवश्यक है, जहाँ से क्वेश्चन की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं जैन धर्म की और बौद्ध धर्म की, बात चर्चा भी करेंगे, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म में से जो क्वेश्चंस बनते हैं, जब सबसे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन जो सामान्यतः बनते हैं और आसान होने के बाद भी कई बार कवर नहीं हो पाते हैं, तो उन पर बात करें। तो ये जो जैन शब्द है, ये जैन शब्द किससे बना है? जिन से बना है। तो जैन शब्द स्टूडेंट किससे बना हुआ है? जैन शब्द जिन से बना हुआ है, जिससे बना हुआ है। और वास्तव में जिन का जो अर्थ है वो है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। तो अब देखें, सेंसरी ऑर्गन्स पर, या यूं कहें इंद्रियों को अपने पर सेल्फ कंट्रोल कर लिया हो, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, वो क्या कहलाए? जिन कहलाए। जिन जिन कहलाता है, और जिन से ही क्या शब्द निकला है? जैन शब्द निकला है। तो देखो, पहले तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को एक ही माना गया था, क्योंकि दोनों का जो महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है वो काफ़ी तौर पर मिलता है, और वो अहिंसा है। लेकिन बाद में ये पता लगा कि जैन धर्म में जो तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी ही नहीं, बल्कि कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हैं। तो तीर्थंकर की संख्या कितनी है? तो जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24 है। तो 24 तीर्थंकर जैन धर्म में, 24 तीर्थंकर जैन धर्म में है। तो यहाँ पर देखें, तीर्थंकर का अर्थ कौन होता है? संसार सागर से पार होने का जो मार्ग बताए। संसार सागर से पार होने का जो मार्ग बताए उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है तीर्थंकर। तो संसार सागर से पार होने का जो मार्ग लोगों को बता दे, है ना, उनके अनुयायियों को बता दे, वो क्या कहलाएगा? तीर्थंकर कहलाएगा। अब यहाँ पर जैन तीर्थंकर जो 24 हैं, अब देखो 24 के नाम याद करना तो काफ़ी मुश्किल होगा, है ना। तो जहाँ क्वेश्चन बनते हैं जीके के रेफरेंस में, वो हम उस पर जब बात करेंगे। तो प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या है? आदिनाथ जी। आदिनाथ जी को ही आप क्या कहते हैं? ऋषभदेव। तो यहाँ पर बताइए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आदिनाथ जी, ऋषभदेव। तो आदिनाथ जी ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बाद 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। तो जहां पर यहाँ लिखा जाता है जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ जी थे, इम्पोर्टेंट अप्रोच है। तो ऋषभदेव अर्थात आदिनाथ जी जैन धर्म के संस्थापक। लेकिन अब से आपसे पूछा जाए, बताइए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन माने जाते हैं? महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, और जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? पार्श्वनाथ को। तो देखें, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर्स में से हम लोगों ने अभी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, और इस विषय को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
ये चैप्टर अभी आगे बढ़ेगा, तो इसमें जैन धर्म के बारे में कुछ और परिचय हम लेंगे। इसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में कुछ परिचय लेंगे, जिससे हमारे कम से कम पढ़कर अधिक से अधिक क्वेश्चन अगर कवर होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा जाए, ये महत्वपूर्ण होता है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आगे की कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।